अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के टाइम से। तकरीबन यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। रोज़ मेरा यही होता है कि मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, जब हस्बैंड के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ना दिल नहीं करता सुबह सुबह नाश्ता करने को। हालांकि मैं उनमें से हूँ जो कि सुबह सुबह नाश्ता डेली करके जाया करते थे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह। और अपनी जॉब पे भी मैं डेली नाश्ता करती थी। मतलब होता है ना, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह बिल्कुल भी कुछ नहीं खा नहीं सकते हैं, तो वो लाइट सा कोई ब्रेड या फिर कोई रस वगैरह ले लिया। लेकिन मैं प्रॉपर नाश्ता करके जाया करती थी। लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान का सुबह सुबह खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा होता, तो कभी कभी नींद भी आ रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रात में लेट नाइट खा लिया हो तो फिर सुबह इतनी जल्दी नहीं खाया जाता। तो कभी तबीयत इतनी ठीक होती, कभी कोई मूड होता है, तो इसलिए बस फिर अभी मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ता मुझे ना होता है कि मैं अच्छा सा बनाऊँ। अगर मैं पराठे बना रही हूँ तो पराठे के साथ कोई ना कोई रात का सालन हो जाए, या फिर अगर नहीं तो ऑमलेट हो जाए, नहीं तो फिर ब्रेड या सैंडविच वगैरह बना लूँ। और बच्चों को भी ना मैं सुबह नाश्ते में ज़्यादातर टोस्ट ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे एक तो शौक़ से ब्रेड खाते भी हैं। फिर सारा दिन ये होता है कि मैं उनको रोटी या चावल ही देती हूँ दिन के टाइम में। शाम में कभी कभी कोई सैंडविच बना दूँ उस्मान को तो बना दूँ, वरना ऐसा नहीं होता, वो रोटी या चावल ही खाता है। और मतलब होता है ना कि जैसे कुछ बच्चे तंग करने वाले होते हैं, उनके लिए स्पेशल आपको कुछ अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन ये कि मेरे बच्चे आराम से जो घर में खाना बनता है वो शुक्र अल्लाह का कि खा लेते हैं शौक़ से। तो फिर मैं कुछ अलग से उनके लिए नहीं बनाती हूँ, ना मुझे बनाना पड़ता है। तो कभी कभी होता है कुछ बना लूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए सिंपल सा सैंडविच बना लिया था। और मुझे ना ये ऑमलेट में कैप्सिकम वगैरह बहुत पसंद है, जैसे कैप्सिकम हो गया, कैबेज, इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह, इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। तो बस प्याज टमाटर को मैंने फ़ाइन सा चॉप कर लिया था चॉपर में। ये चॉपर इतना हैंडी रहता है ना, इतना यूज़फुल है। इसमें इतनी प्यारी सी चॉपिंग हो जाती है, फ़ाइन चॉपिंग होती है और इतनी जल्दी हो जाती है ना। और कोई हैवी मशीन भी नहीं है कि आपको अलग अलग मोटर इसकी निकालनी पड़ेगी। सिंपल सा आपने इसके अंदर डाला और जिसको बस आपने इसकी जो स्ट्रिंग होती है ना वो पुल करके आराम से सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर चॉप हो जाती हैं, बहुत फ़ाइन चॉप हो जाती हैं। उसके बाद मैं साथ साथ नाश्ता बना रही थी, तो बाहर ना यहाँ पे काम भी चल रहा था क्योंकि कारपेंटर आया हुआ था घर में। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि क्योंकि घर को जो है वो थोड़ा खाली कर दिया था, लाउंज वगैरह, क्योंकि जितने भी सोफ़े वगैरह हैं फर्नीचर बाहर का वो सारा पोशिश हो रहा था और पॉलिश भी होना था। तो बस कारपेंटर आज आया था और सारा फर्नीचर जो है ना वो तो रात में निकाल दिया हुआ था। तो बस अभी वो सारा काम करके थोड़ा बहुत जो जैसे जैसे जो फर्नीचर रेडी होता जा रहा था वो अंदर ला के रख रहे थे। तो बस साथ साथ वो वाले काम भी चल रहे थे, उनको देखना है वो क्या कह रहे हैं, कभी चाय पानी कभी कुछ। तो साथ साथ जो है वो घर के भी साथ साथ काम चल रहे थे। तो बस अभी यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बच्चों को करवाया, ख़ुद भी किया। और यहाँ पे ना उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े थे जो कि मैंने रात को ना धुलवा लिए थे, क्योंकि मुझे आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था। सर्दियों के सारे कपड़े जो है ना वो मुझे रखने थे, सॉरी निकालने थे, और गर्मियों के रखने थे। तो बस एक दिन से पहले से मैं जो हूँ ना सारे कपड़े जो हैं वो मैंने बच्चों के पैक करके रख दिए हुए थे, क्योंकि एक दिन में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप पैक भी करो, रखो भी और निकालो भी, उनको भी समेटो। तो मैंने एक दिन पहले ही जो है ना, बल्कि कुछ दिनों पहले से ना बच्चों के काफ़ी कपड़े ना मैं छांटी कर रही थी कि कौन से मुझे देने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं। इस तरह से ना मुझे इस दफ़ा काफ़ी आसानी हुई कि बस मैंने निकाल के उनको पैक किया, बैग्स बनाया। मुझे ज़्यादा उनको ना निकाल के खिलारा नहीं मचाना पड़ा। और बड़ों के कपड़े तो वैसे भी बहुत आसानी से मुझे लगता है कि सिमट जाते हैं, बच्चों के कपड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा मसला होता है। और क्योंकि मुझे खाने में आज भिंडी बनानी थी, तो बस मैंने अपनी सास से कहा था कि आप मुझे भिंडी को कट कर दे, तो ताकि फिर मैं जब फारिग हूँ छोटे छोटे कामों से करके तो फिर मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि भिंडी को ना पकाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको कटिंग जो होती है ना इसकी, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। प्याज टमाटर मैं बहुत जल्दी काट लेती हूँ, उसका मुझे इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर इस तरह की कोई सब्ज़ी हो ना, जैसे पालक, भिंडी और जैसे मेथी हो गया, तो ये वो मेरी सास जो है ना वो फिर थोड़ा बहुत ये काम ये वाला कर देती है, ताकि वो मुझे आसानी भी हो जाती है और वो बैठे बैठे बना देती है मुझे। तो खैर अभी यहाँ पे मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, फ्रेश कर दिया था। नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने कपड़े समेट भी लिए थे, क्योंकि कपड़े मुझे इसलिए मैंने एक रात पहले धुलवा लिए थे ताकि जो गर्मियों के कपड़े अब मुझे पैक करने हैं तो उसके साथ ही ना मैं ये वॉश करवा के तो इनको भी पैक करवा लूँ। तो मुझे फिर बार बार जो है ना इनको मतलब रखवाना ना पड़े, क्योंकि मेरा जो सामान है ना वो ऊपर गैलरी में होता है और उसमें फिर ये होता है कि आप एक दफ़ा ही चढ़वाओ किसी को या खुद चढ़ो, लेकिन एक दफ़ा ही काम करवा लो। तो खैर अभी यहाँ पे आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ जल्दी से, क्विक सी रेसिपी। भिंडी को मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा डीप फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये मेरी सास की रेसिपी है, क्योंकि वो डीप फ्राई करवाती है तो मैं कर लेती हूँ, वरना अगर मुझे खुद करना पड़े तो मैं बिल्कुल हल्का सा इसको जैसे शैलो फ्राई करते हैं वो। बस एक पैन में भिंडी को फ्राई करूँगी और साथ ही साथ ना यहाँ पे प्याज को जूलन
ऑनियन कट करके मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। मैंने भिंडी वाले ऑयल में से ही थोड़ा सा ऑयल लेके उसी में फ्राई करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि आज मेरे पास ना बस ये ऑयल यही बस लास्ट था, तो बस जग जो है वो खाली हो गया था, तो बस मैंने इसी में जो है ना थोड़ा थोड़ा करके छोटा पैन निकाल लिया था देगची, ताकि उसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है ना भिंडी फ्राई हो जाए, और क्योंकि डीप फ्राई करनी थी। बस यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट से किया, उसके फिर टमाटर ऐड कर दिए हैं और उसके साथ 3-4 चिलीज़ ऐड कर दी हैं। बस यहाँ पे इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और उसके बाद ना मैं ये जो भिंडी फ्राई हो रही है इसके अंदर डाल के तो इसको कवर करके रख दूँगी। भिंडी जो है ना मैं इतना फ्राई करूँगी कि हल्का सा इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब डार्क ग्रीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से ना इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स को जो आप पकाते हो ना, तो उनका अगर कलर ख़राब हो जाता है ना, तो फिर आप उसको इसका मतलब है कि आपने अच्छे से नहीं बनाया। तो अगर वेजिटेबल्स का जो कलर है ना वो अच्छे से बरकरार रहता है, खाने के एंड पे जब खाना पक जाता है, जो रेड है वो रेड नज़र आए, जो येलो है वो येलो नज़र आए, जो ग्रीन है वो ग्रीन नज़र आए, तो फिर ही मुझे लगता है कि वो खाना जो सब्ज़ी है वो आपकी अच्छी और मज़े की बनती है। तो बिल्कुल ब्लैक नहीं मैं करती हूँ, हल्का सा डार्क ग्रीन कलर हो जाता है तो बस फिर निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, प्याज टमाटर के अंदर, और मसाले बस बेसिक से मतलब इसमें जाते हैं, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और बस ये इसको मैं दम पे रख दूँगी, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी फ्राई है तो इसलिए ना वो इतना टाइम नहीं लेगी। और इसके अलावा इसको मैं दम पे रख के कोई पानी नहीं ऐड करूँगी, ऐसे ही दम पे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने इसको खोला था तो 10 मिनट के बाद, लेकिन मुझे हल्की सी इसमें कसर लग रही थी, जैसे टमाटर में ना थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब घुल सकते हैं, तो मैं इसको कवर करके मज़ीद और रख दूँगी धीमी आँच पे। और मैंने साथ साथ तवा भी रख दिया चूल्हे पे, ताकि मैं जो हूँ ना वो साथ साथ रोटी भी बना लूँ। तो बस दोपहर के कामों को मैंने इस तरह से भी ख़त्म किया है, ताकि उसके बाद फिर ना मैं बच्चों के कपड़ों को ना थोड़ा सा मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैंने दिन के टाइम पे पढ़ाना भी होता है, तो शाम में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं कोई और काम कर सकूँ। अच्छा, डेली के काम तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं ना एक हाउसवाइफ़ के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी इस तरह के जो काम आ जाते हैं जो कि करने भी लाजमी होते हैं। कोई कपड़ों को समेटना, कोई वार्डरोब ख़राब हो जाए तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना, किचन की कोई कैबिनेट ख़राब हो जाए, कोई भी घर की कोई आपने कोई डीप डस्टिंग करनी होती है, डीप क्लीनिंग करवानी होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम फिर निकालना पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके डेली के जो काम है ना वो कम हो जाए। डेली के काम तो साथ साथ चलने होते हैं, लेकिन ये कि आप उनको थोड़ा बहुत टाइमली मैनेज करके और थोड़ा बहुत अपने थोड़ा मतलब जैसे कुकिंग का अगर है तो आप उसमें थोड़ी सी ऐसी रेसिपी ट्राई कर लें उस दिन, जिस दिन वो जो आपको आसान लगती है, आपको लगता है कि वो क्विक रेसिपी है, ईजी है, उस दिन वो बना लें। तो फिर ये होता है कि आपका थोड़ा बहुत डेली का काम जब आसान हो जाता है, तो फिर आप मेजर जो दूसरे काम चल रहे होते हैं, टास्क होते हैं दिन के, वो आप ईजिली कर लेते हो। उसके बाद ना यहाँ पे बस मैं आपको लाउंज के न्यू लुक दिखा रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल पहले से डिफरेंट लुक आई है। पहले हमारी जो कोशिश थी ना सोफ़ों की, वो डार्क कलर की थी, मरून सी ब्राउन डार्क बिल्कुल कलर था, और इस दफ़ा बिल्कुल लाइट कलर है और कर्टन्स के साथ वो मैच हो गया है। और जो पॉलिश का भी जो कलर है ना वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जो पॉलिश का कलर है ये मेरे फर्नीचर से मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे जो रूम्स का फर्नीचर है ना वो बिल्कुल डार्क इस तरह से मतलब ब्राउन कलर है, बहुत डार्क कलर, बिल्कुल जैसे वो ब्लैकिश ब्राउन सा हो जाता है। तो बिल्कुल जो पॉलिश पहले थी सोफ़ों की वो थोड़ी सी ना ब्राउन कलर में आ रही थी, तो इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट सा लुक आया, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। उसके बाद जी बस फिर ये शाम का टाइम है, बच्चे वगैरह जा चुके, तो मैंने साथ साथ ना अपने कपड़े जो है वो निकालना शुरू कर दिए हुए थे अलमारी से, ताकि मैं उनको मैंने इस दफ़ा बस निकाल के बस सिंपली ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि हमारे कपड़े तो ये होता है ना कि ऑर्गेनाइज ही होते हैं। मैं साथ साथ जो हूँ ना वो अलमारी को ठीक करती रहती हूँ, अगर मुझे कोई ऑर्गेनाइज ना लग रही हो तो बस इस दफ़ा मुझे ऐसा नहीं कि मैं दोबारा से उनको फोल्ड करूँ या आगे पीछे तो उनको ठीक करूँ, बस निकालें फटाफट ऐसे ही रख दिया, ताकि अभी मेरी हेल्पर आएगी तो उसके साथ मिलकर ना मैंने अपने सारे कपड़े जो है वो गैलरी में रखवाने हैं और निकालने भी हैं। तो ये जी फिर शाम का टाइम था ना, तो इसलिए घर की कुछ ये वाली हालत होगी। देखिए मैंने आपको दोपहर की एक लुक दिखाई थी, इतना अच्छा घर लग रहा था, साफ़ सुथरा, और इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मुझे नए सिरे से ना दिन का आगाज़ करना पड़ता है। शाम में ऐसे ही होता है, क्योंकि सब पढ़ के जाते हैं तो घर की कुछ ऐसी हालत होती है। फिर मेरे बच्चे भी साथ साथ इधर आगे पीछे सब खेल रहे होते हैं, और मैं फिर बच्चों को ना रिलैक्स रखती हूँ, क्योंकि वरना फिर घर बड़ा मतलब जब बच्चे आए होते हैं तो फिर वो बहुत तंग करते हैं। तो मुझे होता है कि वो तंग ना करें, उनको जो चीज़ चाहिए खेलने के लिए, टॉयज़, उनकी जो भी उनकी एक्सेसरीज़ वगैरह वो मैं उनको दे दूँ, और खाना पीना उनका साथ साथ चलता रहता है। तो लेकिन ये है कि घर को फिर साथ साथ मैनेज भी रखना पड़ता है, और वो कहते हैं ना कि सफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो है ना उसको मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस खैर अभी पहले मैं पूरे घर को समेटूँगी, और उसके बाद जो है जो मेरा काम था एक्चुअली मैं वो करूँगी। फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, तो बस इसी तरह से मेरा सारा दिन गुजर जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का बच्चों के साथ। मुझे लगता है ये टाइम भी जो है ना बाद में फिर दोबारा याद आता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ करने को ही नहीं होता, हमें इतनी बोरियत होती है। लेकिन खैर फिर हम सोचते हैं कि हमारा जो पुराना टाइम है वो वापस आ जाए। खैर लेकिन उस टाइम पे हमें अपने उस वक्त की कोई कदर नहीं होती। तो बस
हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। कभी कभी थक जाए तो रेस्ट भी कर लेना चाहिए। उसके बाद जी बस फिर मैं किचन रूम में आई थी, मैंने सारा घर जो है वो सेट कर दिया था और अभी आकर ना मैंने अपने जो कपड़े बाकी के रह गए वो निकालूंगी, दुपट्टे वगैरह निकालूंगी। अच्छे शिफॉन के कपड़े ना मैं अक्सर इस तरह से दुपट्टे जो होते हैं वो मैं हैंग कर देती हूँ और लॉन के दुपट्टे ना मैं लास्ट में हैंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार ना आप लॉन के दुपट्टे नहीं प्रेस किए जाते हैं। मैं तो नहीं करती, मतलब ये होता है कि शलवार कमीज़ तो चलो हो जाती है फ़ौरन से 5 मिनट में, लेकिन लॉन के दुपट्टों में टाइम लगता है। तो वो बस मैं एक दफ़ा जब प्रेस करती हूँ तो हैंग कर देती हूँ, वो फिर बिल्कुल सीधे रहते हैं, बार बार वॉश भी नहीं करवाने होते क्योंकि ऐसे गंदे भी नहीं होते। और ये है कि फिर फटाफट से निकाला और वो बिल्कुल सीधे ही होते हैं। तो आप इस तरह से भी ये वाला हैक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब सर्दियाँ आती हैं तो उनके भी जो खद्दर के कपड़े होते हैं, खद्दर के दुपट्टे होते हैं, तो वो एक दफ़ा बस प्रेस होते हैं, फिर वो सीधे ही रहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं वैसे ही उनको हैंग कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए वो ऐसे ही यूज़ हो जाते हैं। बस कपड़े वगैरह निकाले मैंने अपने, उनको जो मुझे कुछ शिफॉन के दुपट्टे रखने थे और वो मैंने एक हैंगर में, छोटे से हैंगर में डाल के रख दिए ताकि वो निकले ना वहाँ से, और बस वो रख दूँगी। बाकी सारे कपड़े जो हैं वो मैं रखवा दूँगी भी, बस मैंने निकाल के रखे हैं ताकि जब हेल्पर आएँ तो वो मेरे साथ हेल्प करवा दें। साथ साथ अभी दूध वाला आ गया था तो मैंने दूध वगैरह जो है वो बॉयल किया और उसके बाद फिर मैंने, अच्छा घर को तो सेट कर लिया था। आज मैंने ना वैक्यूम कर लिया था क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा गंद हो रहा था, तो जब ज़्यादा गंद होता है ना इस टाइम पे तो मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, वरना मैं हेल्पर से कहती हूँ कि हल्का सा आप झाड़ू लगा दें वो इस टाइम पे जब आती हैं। तो वरना मुझे ये होता है कि मैं खुद ही हूँ ना, मतलब वैक्यूम ही कर लूँ, क्योंकि उनको कहने का फ़ायदा नहीं होता, कोई ना कोई गंद रह जाता है। फिर बच्चे होते हैं ना, वो फिर छोटी-छोटी चीज़ें चुन रहे होते हैं, स्पेशली अबू बकर छोटा है, उसको आइडिया नहीं किसी चीज़ का। तो ख़ैर फिर मैं वैक्यूम किया मैंने और उसके बाद फिर बस मैंने, हेल्पर आ गई थी, उनको मैंने कहा कि आप कपड़े मतलब निकाल दें बच्चों के कपड़े, क्योंकि मैंने पैक करके ऑलरेडी रखे हुए थे। उनको बस मैंने बैग सी हैं उनके साथ हेल्प करवाई, उनको ऊपर चढ़वा के तो मैंने जो है कपड़े रखवाए हैं और ये सामान जो है अब निकल आया सर्दियों का, और आप देख सकते हैं मुझे इनको भी अब समेटना है। तो ख़ैर ये काम मैं अकेले नहीं थी कर सकती क्योंकि मुझे पूरी सीढ़ी रखनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, छोटे बच्चे जब हों स्पेशली। तो फिर ख़ैर अब ये आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये समेटूँगी और अभी आपके साथ मैं नेक्स्ट डे का एक छोटा-सा क्लिप शेयर करती हूँ। मैंने अपने कपड़े तो 2 मिनट लगाए थे, 5 मिनट लगाए थे और मैंने फटाफट समेट लिए थे क्योंकि बस फ़ोल्ड किए और अलमारी में रख दिए। बाकी जो बच्चों के कपड़े थे ना, मुझे 2 दिन लग गए थे। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने एक-एक बैग खोला क्योंकि मुझे उसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो कि उस्मान के छोटे हो गए हुए थे, तो वो मुझे फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अबू बकर के लिए रखने थे, कुछ मैंने डोनेट कर दिए। इस तरह से अबू बकर के भी जो लास्ट ईयर के कपड़े थे, कुछ उसको आ गए, कुछ उसको छोटे हो गए, वो फिर मैंने सारे निकाल दिए। और कुछ ऐसे भी कपड़े थे जो लास्ट ईयर उस्मान को मैंने ना मतलब नहीं थे बनाए क्योंकि वो तब उसको छोटे थे और मैंने पैक करके रखे हुए थे कि वो अबू बकर को इस साल आ जाएंगे। तो खैर बस अभी सारे मैंने सामान समेटे और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। बस यहाँ पे एक शॉपिंग बैग रह गया खोलने वाला, लेकिन अब बस मेरी हिम्मत नहीं थी हो रही। यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये जो आप बॉक्स दे रहे हो ना कार्टन, ये बड़े मतलब रह जाते हैं अच्छे, इनके अंदर आप बस सामान डालो बच्चों का और ऊपर रख दो कार्टन में, ना कपड़े गंदे होते हैं ना ख़राब होते हैं। अच्छा गैलरी बड़ी अच्छी रह जाती है, वहाँ पे कोई चूहे वगैरह का मसला नहीं होता, कीड़े मकोड़ों का। तो या तो एक पेटी हो जाए, लेकिन गैलरी में भी ना पेटी से ज़्यादा सामान आ जाता है। तो बस मैंने इस तरह से सामान समेटा है। बच्चों के शूज़ हैं एक शॉपिंग बैग में, शूज़ जो उनके नेक्स्ट ईयर अब काम आएंगे, जूते वगैरह, और इस तरह से गर्मियों की सैंडल्स वगैरह। ये सामान जो आप देख रहे हो ये डोनेट करने वाला है, ये हेल्पर आएंगे तो उनको दे दूँगी। तो बस यहाँ तक का था मेरा आज का व्लॉग, और बस इस तरह से बस मैंने सामान को समेट के भी ऑर्गेनाइज़ किया है। थोड़ा बहुत जो बच्चों की अलमारी मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है, छोटी सी ये कबर्ड है, जिसकी भी आपके साथ प्रॉपर वीडियो जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे आज के व्लॉग को भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।